गाइस, कैसे हैं सभी? ठीक है, आज हम शुरू करते हैं क्लास 11 का मैथ्स। ठीक है, तो आज नया वीडियो हम लेके आए। नया वीडियो हमारा रहेगा आज वेन डायग्राम के ऊपर। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं वेन डायग्राम से। तो वेन डायग्राम की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम दिया गया था सर जॉन वेन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? सर जॉन वेन के द्वारा। ठीक है, तो जो इन्होंने दिया था उनका नाम था जॉन वेन। ठीक है, तो क्या है वेन डायग्राम? नाम से पता चल रहा है कि कोई डायग्राम होगा। ठीक है, तो क्या बोलता है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप, क्या? मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी represented by means of diagram which is known as Venn डायग्राम, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। ठीक है, क्या कि अधिकतर सेट्स के बीच का रिलेशनशिप हम जिस डायग्राम से बता सकें। क्या? अधिकतर जिन दो सेट्स के बीच का, दो सेट, तीन सेट, कितने भी सेट हो, के बीच का रिलेशनशिप हम जिस डायग्राम से बता सकें, उस डायग्राम को हम क्या बोल रहे हैं? उस डायग्राम को हम बोल रहे हैं वेन डायग्राम। ठीक है, अब कैसे? तो इसमें क्या होता है कि वेन डायग्राम में कि जो रेक्टेंगल जो रहेगा, क्या रहेगा? जो हमारा रेक्टेंगल रहेगा वो किसको शो करेगा? वो शो करेगा यूनिवर्सल सेट को। किसको? यूनिवर्सल सेट को। क्या? रेक्टेंगल क्या शो करेगा? यूनिवर्सल सेट को। और जो हमारा सर्कल रहेगा, क्या रहेगा हमारा? सर्कल, वो क्या शो करेगा? सर्कल शो करेगा हमारे सबसेट्स को। किसको? सबसेट्स को। किसको? सबसेट्स को। ठीक है, तो डेफिनेशन आपने देख ली। अब किसको क्या शो कर रहा है, अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल कैसा? क्या मान लो कि मैंने जो एक सेट ले लिया, यूनिवर्सल सेट ले लिया मैंने, 1 2 3 4 5 और 6। क्या ले लिया मैंने? यूनिवर्सल सेट ले लिया। अब मैंने एक सबसेट ले लिया इसका ए जो सबसेट मैंने लिया वो लिया मैंने 2 4 और 6। अब क्या करना है? उसने बोला कि इसको वेन डायग्राम के थ्रू ड्रॉ करें या फिर इसका डायग्राम बनाएं। तो सबसे पहले हमें पता है कि एक रेक्टेंगल हमें बना लेना है। तो हमने क्या करा? एक रेक्टेंगल बना लिया। एक रेक्टेंगल बना लिया, तो ये जो यू है, यू किसको शो करेगा? ये हमने बना लिया कि यू है जो शो कर रहा है पूरे यूनिवर्सल सेट को। तो पूरा यूनिवर्सल सेट में लिख लूं कि 1 2 3 4 5 6 लिख लिया मैंने। इतना ही तो है यूनिवर्सल सेट। अब क्या है? जो यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या रहेगा? हमारा सबसेट रहेगा। तो सबसेट के हमारा 2 4 और 6। और मैंने क्या बोला? जो सबसेट है, सबसेट को कौन शो करेगा? सर्कल को। यूनिवर्सल सेट को कौन शो कर रहा था? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर हमने ये तो बना दिया यूनिवर्सल सेट। अब हमें क्या बनाना है? सबसेट बनाना है। सबसेट किसके अंदर आएगा? हमारा सबसेट आएगा हमारा सर्कल के अंदर। तो ये है जो सर्कल के अंदर क्या क्या होना चाहिए? 2 4 और 6। तो हमने सर्कल के अंदर किसको बंद कर दिया? 2 4 और 6 को। अब मान लो कि इसी के अंदर एक सेट और दे देता बी, और बी में वो सिर्फ क्या लिख देता कि क्या आ रहा है आपका? 4 और 6 आ रहा है। क्या आ रहा है बी में आपका? 4 और 6। और 4 और 6 किसके अंदर आ रहा है? 4 और 6 तो ए के अंदर भी आ रहा है। तो हमें क्या करना है? ए के अंदर ही एक सर्कल और बना देना। समझ में आया? अब मान लो एक सेट और देता हूं आपको सी में लिखता है 6। तो देखो 6 तो यूनिवर्सल सेट में आ रहा है, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर भी 6। फिर मान लो ए के अंदर भी 6 आ रहा है, तो ए के अंदर भी 6। फिर बी के अंदर भी 6 आ रहा है, तो बी के अंदर भी 6। अब मैं एक सेट और ले लेता सी सेट, जिसके अंदर मैं लिखता 6। 6 किसके अंदर आ रहा है? इसके अंदर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे भी एक सर्कल बना देता। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो भैया क्लियर हुआ। अब हम इसके आगे चलते हैं, इसके ऑपरेशंस देके रखें। किसके? वेन डायग्राम के ऑपरेशंस कौन कौन से? ठीक है, तो उनकी डेफिनेशन के साथ साथ उसके एग्जांपल को लेते हुए उसके डायग्राम को सही तरीके से समझते हुए चलेंगे। तो चलिए आइए, सेट्स, ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, क्या देख रहे हैं? ऑपरेशन ऑफ सेट्स। तो इसमें दो चीजें हैं, कौन कौन सी? पहली तो आपकी जो आएगी वो होगी आपकी यूनियन, और दूसरी जो आपकी वो आएगी आपकी इंटरसेक्शन। क्या होगा आपका? इंटरसेक्शन। ठीक है, तो कुछ नहीं, एक मैं आम भाषा में अगर बात करूं तो यूनियन इंटरसेक्शन क्या होगा?
यूनियन में क्या होगा कि दो सेट आपको देके रखेंगे या तीन सेट, चार सेट, जितने सेट देके रखेंगे, पर रिलेशन तो आपको सिर्फ दो सेट में बताएगा। तो यूनियन में क्या होगा कि जब जो एलिमेंट की बात होगी, जो एलिमेंट दोनों में कॉमन होगा उसको सिर्फ एक बार लिखना है। क्या मतलब कि जो भी एलिमेंट दोनों सेट में कॉमन होगा उसको एक बार लिखना है, और जो एलिमेंट, अब इंटरसेक्शन की बात करें, इंटरसेक्शन में सिर्फ वही लिखना है कि जो एलिमेंट क्या है, कॉमन है। जैसे हम बात करें एलसीएम और एचसीएफ की बात, जैसे हम करते थे, एलसीएम में क्या करते थे, एलसीएम जो हम निकालते थे उसमें क्या करते थे कि जो चीज कॉमन है उसको एक बार लिखते थे, बाकी सारे नंबरों को उतनी बार लिख लेते थे। और एचसीएफ में हम क्या करते थे, एचसीएफ में हम क्या करते थे कि जो सिर्फ कॉमन है सब में, सिर्फ हम वही लिखते थे। ठीक है, ऐसे ही आप इसको समझने की कोशिश करें कि यूनियन और इंटरसेक्शन में क्या है। यूनियन में क्या है कि जो चीज कॉमन है, जो एलिमेंट कॉमन, उनको एक बार लिखेंगे, बाकी सबको एज इट इज। और इंटरसेक्शन में क्या है कि वही एलिमेंट लिखेंगे जो सिर्फ कॉमन है। ठीक है, तो हम यूनियन की डेफिनेशन देख लेते हैं, यूनियन की जो डेफिनेशन क्या बोलती है। तो यूनियन में क्या करते हैं, मान लेते हैं कि दो सेट है हमारे पास, तो लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। ठीक है, अब इसी के थ्रू हम दोनों डेफिनेशन लेके चलेंगे। तो अपन ने क्या मान लिया कि ए और बी क्या है, दो सेट है। तो क्या है कि ए एंड बी, यूनियन की बात चल रही है तो यूनियन लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, द यूनियन ऑफ ए एंड बी आर द एलिमेंट्स which consists all the element of A and all the element of B। ठीक है, क्या लिखा मैंने अभी तक कि जो यूनियन है ए और बी का, वो वाले एलिमेंट है जो कंसिस्ट करेंगे सब एलिमेंट ए के और सब एलिमेंट बी के सिर्फ एक बार, टेकन ओनली वंस। ठीक है, क्या करना है हमें कि जो एलिमेंट होंगे, इसके एलिमेंट ए और बी के, उनको सिर्फ एक बार लिखना है, जो कि क्या होंगे, कॉमन होंगे। किसकी बात कर रहे हैं, यूनियन की। तो हम जो यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं हम यू से, और इंटरसेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यूनियन को, इससे, और इंटरसेक्शन को इससे। तो जैसे मान लो कि मैं एक एग्जांपल लूं, तो एग्जांपल में मेरे को एक सेट देके रखा है 1 2 और 3। क्या देके रखा है, 1 2 और 3। और एक मुझे एग्जांपल देके रखा है बी का, जो कि देके रखा है 2 4 और 6। क्या देके रखा है, 2 4 और 6। और उसने बोला है कि ए यूनियन बी निकालो। क्या निकालो, उसने बोला है कि ए यूनियन बी निकालो। तो कैसे, मैंने क्या बोला कि वही हमें लिखना है कॉमन, जो सिर्फ एक बार लिखना है, जो कॉमन होगा। तो अब देखो इनमें से कौन कौन सा कॉमन है, सिर्फ दो कॉमन है, तो सिर्फ दो को एक बार लिखना है। तो पहले लिखा, पहले 1 2 3 4 और 6। क्लियर है, वही की वही चीज लिखी मैंने, सिर्फ जो कॉमन था उसको मैंने एक बार लिखा, बाकी सारी चीजें एज इट इज। ठीक है, तो ऐसा ही है जो किस में आएगा, ऐसा ही आपका क्या आएगा, इंटरसेक्शन में। मैं आपको इंटरसेक्शन का डायरेक्ट एग्जांपल दे देता हूं, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में क्या रहेगा कि इंटरसेक्शन में मान लो कि यही सेट है, क्या है, सिर्फ यही दोनों सेट दे के रखे। मान लो एक ए सेट अपने को क्या दिया था, 1 2 और 3, और है जो बी सेट दिया है 2 4 और 6। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो। क्या निकालो, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला, और आपने क्या समझा कि ये समझा कि जो नंबर सिर्फ कॉमन है उसी को लिखना है। तो नंबर कॉमन कौन सा, 2 सिर्फ कॉमन है, तो सिर्फ हम क्या लिख देंगे कि इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, आपका 2। ठीक है, तो हमारे ऑपरेशन ऑफ सेट्स कंप्लीट हुआ, और हमारे आज वेन डायग्राम क्लियर हुआ। तो हम डायग्राम्स देख लेते हैं कि कैसे होते हैं डायग्राम्स किसके, यूनियन और इंटरसेक्शन। तो यूनियन ऑफ सेट्स के देखते हैं हम, यूनियन ऑफ सेट्स के यहां देखेंगे, और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के यहां पर, इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ये डायग्राम देख लेते हैं, वेन डायग्राम कैसे होते हैं। तो पहले एक यूनिवर्सल सेट तो आएगा ही। ठीक है, यूनिवर्सल सेट हमने कर दिया। अब हमारे पास दो सेट है, हमारे पास क्या है, दो सेट है। ठीक है, तो किसके सेट लेना है हमें, यूनियन के ले रहे हैं पहले। तो हमने क्या करा है कि एक ए लिया, और एक हमने क्या ले लिया, बी ले लिया। क्या ले लिया हमने, एक बी ले लिया। अब हमें क्या बताना था कि यूनियन में वो लेना था, यूनियन में क्या लेना था,
कि जो है जो एक बार उसी चीज को लेना है जो क्या हो, कॉमन हो, ठीक है। तो वो चीज क्या होगी जो कॉमन होगी, तो ए यूनियन अगर मैं बी की बात करूं तो ये सारी चीजें हैं जो एक ही बार लेनी है। अब ये चीज आपको जो दिख रही है, ये वाली चीज है जो यहाँ भी आ रही है, ये देखो इसको ध्यान से, ये देखो यहाँ पे भी आ रहा है और ये यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये चीज आ गई दो बार, एक बार इसमें भी और एक बार इसमें भी। तो इसी चीज को हमें कितनी बार लिखना है, सिर्फ एक बार लिखना है। तो देखो ये वाली चीज इधर भी लिख दी हमने, और ये वाली चीज कहाँ पे लिख दी हमने, इधर भी लिख दी। और ये जो सेट थे पूरे के पूरे हमने लिख दिए पूरे के पूरे। अब कैसे, जैसे मान लो ये एक सेट हमें देके रखा था 1 2 और 3, और वही सेट हमें जो ए वाला था और ये बी वाला हमें दे दिया था क्या, 2 और 6। तो जो हमारा ये बनता यूनियन के लिए, तो क्या बन जाता हमारा 1 और 2 को एक बार, 3 और 6, ठीक है। तो जो इतनी चीज थी, कितनी चीज, जो ये चीज थी वो सिर्फ हमने 2 के रूप में लिखी एक बार, और बाकी ये पूरी की पूरी हमने क्या लिख दी, एज इट इज उतनी बार लिख दी, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं इंटरसेक्शन पे आ जाऊं, तो इंटरसेक्शन पे आ जाए तो ये हमारा क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। इंटरसेक्शन के लिए भी है जो एक सेट लिया मैंने ए और एक सेट मैंने लिया बी, तो क्या निकालना था हमें, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या बताया था कि सिर्फ वही चीज लिखनी है जो क्या हो, कॉमन हो। तो यही चीज है जो कॉमन हो रही है ना, यही चीज है जो हमारी, सिर्फ ये चीज, कितनी चीज, इतनी चीज है जो इधर भी आ रही है, इतनी चीज भी क्या आ रही है, इधर भी आ रही है, ठीक है। तो आज कंप्लीट हुआ हमारा वेन डायग्राम, वेन डायग्राम का ऑपरेशंस, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें।